तो इसके पिछले क्लास में हम लोग कहाँ से पढ़े थे? चुंबक। कहाँ से पढ़े थे? चुंबक। और आज के क्लास में पढ़ना है विद्युत धारा। विद्युत धारा। कहाँ से पढ़ना है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो आज की क्लास में हम लोग बढ़िया से जानेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा होता क्या है इसके बारे में बढ़िया से कैसे करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इधर देखते हैं विद्युत धारा है क्या, ठीक ना। विद्युत धारा से पहले थोड़ा सा एक अलग बात जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे विद्युत धारा क्या होता है। तो समझना इधर विद्युत धारा से पहले एक टॉपिक होता है आवेश। टॉपिक है आवेश। तो आवेश के बारे में जानते हैं कि आवेश क्या है, उसके बाद समझ में आएगा विद्युत धारा क्या होता है। तो आवेश बाबू समझना, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ में परमाणु पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? परमाणु। परमाणु पाया जाता है और परमाणु में 3 कण पाया जाता है। वो तीनों कण को मौलिक कण बोलते हैं। तीनों कण कैसे बोलते हैं? मौलिक कण बोलते हैं। मौलिक कण। तीनों को कौन बोलते हैं बाबू? मौलिक कण। मौलिक कण 3 प्रकार का होता है। तीनों को कौन बोलते हैं? मौलिक कण। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कैसे होता है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर ऋण आवेश होता है और इस पर धन आवेश, और इस पर ई उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। उदासीन। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, इस पे उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता है। और ये तीनों का चाहिए बाबू मौलिक कण, ठीक ना, मौलिक कण। अब ई पर आवेश होता है। अब समझना आवेश क्या है, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ये किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का। अगर नेगेटिव आगे लगा देंगे तो किसका आवेश हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यही पॉजिटिव कर देंगे तो प्रोटॉन को हो जाएगा प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो ई किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। धन आवेश कर देंगे तो प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश कर देंगे तो न्यूट्रॉन, धन आवेश कर देंगे तो प्रोटॉन का, ऋण आवेश कर देंगे तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा। तो अब समझते हैं आवेश क्या होता है। यहाँ लगता है कि समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं आगे आवेश होता क्या है, ठीक ना। तो बाबू आवेश होता है कि जब इलेक्ट्रॉन है, क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन, तो इसका सतत प्रवाह करेंगे ना, सतत प्रवाह। सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार। तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को कैसे बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को कौन बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? आवेश। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। क्या चीज सूचित करते हैं? क्यू। चाहे ई क्यू या एक आर क्यू होता है ई, दोनों में से कोई भी लिख सकता है। आवेश को क्या चीज सूचित करते हैं? क्यू से, डिनोटेड करते हैं क्यू से। और इसका मात्रक होता है बाबू कूलम होता है। आवेश का सहायक मतलब कुछ होता है? कूलम। कैसे होता है? कूलम। आवेश का सहायक मतलब होता है कूलम। कूलम को सी से लिखते हैं, कूलम को सी से लिखते हैं। देखो विद्युत धारा समझने के लिए सबसे पहले आवेश को समझना जरूरी है। आवेश से पहले मौलिक कण को समझना जरूरी है। मौलिक कण 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इससे मतलब नहीं है। तो मतलब है इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्लस। बस वही आवेश होता है, सिर्फ कैसे करते हैं? धन आवेश करते हैं, बस आगे प्लस लगा देना। तो इस किसका आवेश हो गया? प्रोटॉन का आवेश हो गया। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इतना समझ जाएंगे तब फिर आगे देखेंगे आवेश। आवेश में होता क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है इसी को प्रवाह करेंगे, लेकिन वैसा प्रवाह होना चाहिए कि लगातार, रुक रुक कर नहीं। सतत का मतलब होवे करता है लगातार। तो जब लगातार प्रवाह होगा तो उसी को कोची बोल देंगे?
आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को कौन बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। आवेश को कील से सूचित करते हैं, या बड़ा या छोटा, स्मॉल से करो या कैपिटल से करो, दोनों एक ही है। और इसका मात्रक होता है बाबू कूलम। कैसे होता है इसका मात्रक? कूलम। कूलम को सी से लिखते हैं, ठीक ना? कूलम को कैसे से लिखते हैं? सी से। इतना समझ गया होगा, तो फिर आगे चलते हैं विद्युत धारा क्या है, इसके बाद समझेंगे विद्युत धारा होता क्या है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। माइनस लग जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर प्लस लग जाएगा तो वही किसका आवेश होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से, और न्यूट्रॉन को एन से। समझना विद्युत धारा क्या होता है। ये जो विद्युत धारा है, जिसे हम बोले आवेश, आवेश, तो आवेश को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का कैसा प्रवाह? सतत प्रवाह, तो उसको कैसे बोलेंगे? आवेश। लेकिन यही विद्युत धारा है आवेश के, क्या चीज के? आवेश के। आवेश को लिखते हैं क्यों से? आवेश के सतत प्रवाह के, सतत प्रवाह, प्रवाह के दर को, सतत प्रवाह के दर, दर मतलब हो जाता है समय, टाइम, ठीक ना? दर का मतलब कुछ हो जाता है समय। तो आवेश के सतत प्रवाह के दर को कैसे बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह के दर को कैसे बोलते हैं? सतत प्रवाह को आवेश। लेकिन आवेश के सतत प्रवाह के दर को कैसे बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, क्या चीज से? आई से सूचित। और आई बराबर फॉर्मूला हो जाता है Q/T। क्या चीज हो जाता है? Q/T। आई बराबर फॉर्मूला को हो जाता है Q/T, जहाँ Q आवेश है, T समय है, और I को है विद्युत धारा है। I का है विद्युत धारा है। I बराबर फॉर्मूला हो जाता है Q/T। इसको हिंदी में लिख सकते हैं आवेश, इसको हिंदी में लिख सकते हैं धारा बराबर आवेश, आवेश बटा कौन सी लिख सकते हैं? समय। हो जाएगा कि ना? हो जाएगा आवेश बटा समय। किसका सूत्र हो गया? विद्युत धारा। अब एक बात बताना, इसका मात्रक देखेंगे तो अभी हम बताएं आवेश का मात्रक कैसे होता है? कूलम। तो ई धारा को आई से लिख देंगे, आवेश का मात्रक आई हो गया। इसका मात्रक होता है कूलम, लिख देंगे कूलम। इसका होता है समय का सेकंड, तो इसका मात्रक पूछेगा तो कौन सी हो जाएगा? कूलम प्रति सेकंड। इसका ई मात्रक हो गया कूलम प्रति सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा तो कैसे हो जाएगा? कूलम प्रति सेकंड। आई एम्पियर के बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है। कैसे के बराबर होता है? एम्पियर। एम्पियर को ए से लिखते हैं, क्या है बाबू? एम्पियर। एम्पियर किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर। तो इसका दो मात्रक होता है, चाहे तो कूलम प्रति सेकंड बोल सकते हैं या कैसे बोल सकते हैं? एम्पियर बोल सकते हैं। किसका मात्रक है? विद्युत धारा को। समझना, विद्युत धारा हुआ है आवेश के सतत प्रवाह के दर को कैसे बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? विद्युत धारा। और इसका मात्र, इसे आई से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q/T। Q/T। Q जहाँ Q को आवेश है, T समय है, और I विद्युत धारा। कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश का सही मात्रक कुछ होता है कूलम, और समय का सही मात्रक कुछ होता है सेकंड। तो इसका मात्रक देखेंगे तो कूलम प्रति सेकंड। और कूलम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं कुछ 1 एम्पियर। तो विद्युत धारा के सही मात्रक पूछेगा तो कुछ हो सकता है? कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा यही वाली, एम्पियर। ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, कूलम प्रति सेकंड ज्यादा मिलेगा एम्पियर, ठीक ना? तो इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कुछ देखते हैं इसके अगला टॉपिक। इसके अगला टॉपिक है कि चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ और कैसे है? अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ है कैसे बाबू? अचालक पदार्थ। समझते हैं, चालक पदार्थ को बोल सकते हैं सुचालक,
तो कौन सी बोल सकते हैं? सुचालक। और इसको बोलते हैं कुचालक। सुचालक और कुचालक, इसको बोल सकते हैं सुचालक और कैसे बोलते हैं? कुचालक। ये जो सुचालक है बोलेगा चालक पदार्थ है क्या? तो चालक पदार्थ वह होता है जिससे विद्युत धारा, जिससे विद्युत धारा प्रवाह करता है। कैसे करता है? प्रवाह। जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह कर जाए उसे काची बोल देंगे? चालक, या उसी को बोलते हैं सुचालक। लेकिन जिससे विद्युत धारा प्रवाह न कर सके उसे कौन सी बोलते हैं? अचालक या कुचालक। अचालक या कुचालक। इसका उदाहरण देखेंगे तो जितना भी धातु है सभी धातु किसका उदाहरण है? चालक का उदाहरण है, यानी चालक पदार्थ का उदाहरण। और जितना भी अचालक है इसका उदाहरण देखेंगे तो जितना भी अधातु है, जितना भी अधातु मिलेगा सब कैसे कहलाएगा? अचालक या कुचालक बोल सकते हैं। तो धारा के बोलेगा कि अधातु विद्युत धारा का होता है सुचालक या अचालक या कुचालक। आज होता है कुचालक या अचालक दोनों कुछ है, सेम ही है। तो जितना भी अधातु है सब धारा का कुछ होता है अचालक, लेकिन जितना भी धातु है सब विद्युत धारा का कुछ होता है चालक, या उसी को बोलते हैं सुचालक। जैसे इसका धातु में एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हो जाएगा कि ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब का चीज है धातु है। सब केमिस्ट्री में पढ़ना बढ़िया से कि धातु कौन है, अधातु कौन है, फिर अर्धचालक क्या होता है, ये सब पढ़ना है वहीं पे केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में थोड़ा सा चर्चा है तो इसको कर दे रहे। अब देखना इससे थोड़ा सा और एक बात इम्पोर्टेंट निकलता है। ये तो हो गया अचालक, ठीक ना। लेकिन समझना अति ये हो गया कुछ सुचालक। लेकिन एक बात और देखना, ये अचालक है ना, अचालक ये कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। लेकिन एक अपवाद में आ जाता है ग्रेफाइड। ये जो ग्रेफाइड है अधातु का है, लेकिन फिर भी ये विद्युत धारा का सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी विद्युत धारा का कौन सी है? सुचालक है। इसलिए इसको बहुत बढ़िया से याद रखना। क्वेश्चन पूछता है तो वैसा कौन अधातु है जो अधातु होते हुए भी धारा का कुछ करता है, प्रवाह करता है? तो कौन है? ग्रेफाइड एक ऐसा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी धारा का कुछ है सुचालक, जबकि इसको रहना चाहिए था कुछ अचालक या कुचालक, लेकिन वैसा नहीं, इससे धारा प्रवाह होता है। तो इसको कुछ बोल देते हैं धारा का सुचालक। इसके बाद अचालक पदार्थ जितना भी अधातु है, चाहे रबर, पॉलीथीन, ये सब जितना भी है ये सब कुछ अचालक है। लेकिन सुचालक समझ में आ गया होगा, लोहा है ना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, ये सब धारा के कुछ सुचालक है। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ने लगे हैं, सुनो इधर देखो, अरे इधर। इसके बाद एक अगला टॉपिक पढ़ना है विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव, इसके अगला टॉपिक आज पढ़ना है विद्युतीय विभव पढ़ना है। समझना थोड़ा सा बढ़िया से। ये विद्युतीय विभव होता है ना कि जब कोई धान आवेश कोई धान आवेश कण है उसको अनंत बिंदु से, समझना, जब एकांक धन आवेश को, ठीक ना, अनंत से ठीक ना, अनंत से किसी बिंदु तक, इधर कैसे हो गया, अनंत हो गया, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, जो किया गया कार्य होता है, उसी कार्य को वही बोलते हैं विद्युतीय विभव। मतलब एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो कुछ न कुछ तो कार्य होगा,
कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा तो कुछ न कुछ तो कुछ हो जाएगा, कार्य उसमें होगा। तो एकांक धारावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को कैसे बोलते हैं? विद्युतीय विभव। कैसे बोलते हैं बाबू? विद्युतीय विभव बोलते हैं। विद्युतीय विभव को भी से सूचित करते हैं। क्या चीज सूचित करते हैं? भी से। क्या चीज से सूचित करते हैं? भी से। अब भी बराबर फॉर्मूला होता है, विद्युतीय विभव को भी से सूचित करते हैं, भी से। अब भी बराबर फॉर्मूला होता है W बटे Q। क्या चीज होता है? W बटे Q। विद्युतीय विभव को भी से सूचित करते हैं। अब भी बराबर फॉर्मूला कुछ होता है W बटे Q, जहाँ W समझना, जहाँ भी तो कुछ है विद्युतीय विभव है, W कार्य है, किया गया कार्य, और Q का चीज है आवेश है। Q का चीज है आवेश है। जहाँ W कार्य है, Q आवेश है, और V का चीज है विद्युतीय विभव। अगर विद्युतीय विभव को मात्रक देखते हैं तो देखो, कार्य का सहाय मात्रक होता है जूल। क्या चीज होता है? जूल। इसको J से लिखते हैं। आवेश के सहाय मात्रक होता है कूलम। तो विद्युतीय विभव के सहाय मात्रक में लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। इसका मात्रक कुछ हो जाएगा जूल प्रति कूलम। यही जूल प्रति कूलम बराबर हो जाता है, जूल प्रति कूलम बराबर हो जाता है वोल्ट। काची हो जाता है? वोल्ट। तो विद्युतीय विभव का मात्रक दो हो गया, एक हो गया जूल प्रति कूलम और एक काची हो गया वोल्ट। एक हो गया जूल प्रति कूलम, एक काची हो गया वोल्ट। जूल प्रति कूलम और वोल्ट। वोल्ट को भी VA से सूचित करते हैं, विद्युतीय विभव को V से, और वोल्ट को भी कैसे सूचित करते हैं? V से। विद्युतीय विभव को V से और वोल्ट को भी कैसे सूचित करते हैं? V से। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा तो मात्रक पूछेगा तो जूल प्रति कूलम बहुत कम चांस से मिलता है, ज्यादातर कहाँ से मिलेगा? वोल्ट। तो विद्युतीय विभव के सहाय मात्रक को छू जाता है वोल्ट। ऑप्शन में यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो विद्युतीय विभव समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले हम पढ़ाए इसमें आवेश क्या है, विद्युत धारा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस का। पहले हम पढ़ाए विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा में कैसे पढ़ाए, आवेश क्या होता है, तो बोले इसके इलेक्ट्रॉन की सतह प्रवाह के दर को कैसे बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। आवेश को Q से सूचित करते हैं, और इसका मात्रक कैसे होता है? कूलम होता है। उसके बाद समझे इसमें मौलिक कण, उससे पहले समझे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कैसे होता है? न्यूट्रॉन। हाँ, ये मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बहुत बढ़िया से याद रखना, ताकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीटेड करता है, बार बार पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इतना समझ में आ गया होगा। विद्युतीय विभव भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि विद्युतीय विभव है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो जो कार्य होता है उसी कार्य को कुछ बोलता है? विद्युतीय विभव कर देता है। विद्युतीय विभव को भी से सूचित करते हैं, और भी बराबर फॉर्मूला कौन सी होता है? W बटे Q, जहाँ W कुछ है कार्य है, और Q का है आवेश है, और V का है विद्युतीय विभव है। W कैसा है? W कैसा है मतलब कुछ होता है जूल, और इसका मतलब कुछ होता है कूलम। जूल प्रति कूलम, इसका मतलब विद्युतीय विभव को, विद्युतीय विभव को मात्रक होगा, लेकिन जूल प्रति कूलम किसके बराबर हो जाता है? वोल्ट के बराबर। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलता है कल।